हेलो दोस्तों, एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि हमारे चैनल पर हर दिन नए नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। 18 जनवरी को जो बच्चे पेपर देने वाले हैं नवोदय क्लास 6 का, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। उस पेपर में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देख लेना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना है और मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे वीडियो डाली जा रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर शाम 6 बजे सारे के सारे काम छोड़ के हमारे वीडियोस देखने बैठ जाना है और अपनी नवोदय की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए कुल 2160 रुपये एकत्रित किए, यानी कि जमा किए। कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं आपस में, उन्होंने मिलजुल कर 2160 रुपये एकत्रित किए, इकट्ठा किए, जमा किए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 रुपये का योगदान दिया तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो ऑप्शन से कर सकते हो कि आप क्या कीजिए कि 45 की सभी ऑप्शन से गुणा करके देख लीजिए, लेकिन इस तरीके से आपको टाइम लग जाएगा। मैं ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक ही तरीका है कि आपको जितने रुपए इकट्ठे किए, जैसे 2160 रुपये इकट्ठे किए, उसकी जितने रुपए एक बच्चे ने डोनेट किए थे या फिर जमा किए थे, यहाँ पर 45 रुपये जमा किए थे, तो 45 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 चौका 20 हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 432। उसके बाद हम इसको काटेंगे, ये कितना 9 से कट जाएगा, पूरा देख लेते हैं। 9 चौका 36 चला जाएगा बाहर, 9 चौका 36, और ये कितना चला जाएगा यहाँ पर 36 और ये 13, और 13 में से 1 मिनट रुकिए, 43 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और हम 9 चौका 36 बाहर जाएगा, ठीक है। तो 13 में से आपको 6 घटाना है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, 7 बचेगा, ठीक है। ऊपर 72 हो जाएगा, तो 9 8 72 पूरा ये चला जाएगा, 9 8 72। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। अब 48 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ पर एक और तरीके से कर सकते हो, जैसा कि हमको पता है कि हमारा आंसर क्या है, 48 आने वाला है। तो मैंने जैसा बताया था कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो हमको पता है कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैं 45 की आपको 48 से गुणा करके भी बता दे रहा हूँ, आपका आंसर यही आने वाला है। तो ठीक है, 8 पंजे 40 बचा 4, 8 चौका 32, 32 और 4 ये 36 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 चौके 16, 16 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, यही आंसर आने वाला है, 6 0 6 8 और 3 11 और ये 2, 2160 आ गया आपका। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बच्चों यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी OMR सीट की वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, OMR सीट आपको किस तरीके से भरना है, अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है, कितनी भी तैयारी कर लेना। तो ये दिक्कत आपको OMR सीट में कोई होने नहीं वाली है। जब आप मेरा वो वीडियो देख लोगे तो 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाल बटन आ रहा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब आप कर लो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 9,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल आपको आंसर किस तरीके से निकालना है आप देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है P गुणा R गुणा T/100। ये आपने कई बार किया भी होगा, साधारण ब्याज वाला आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये इस तरीके से आपके पास आया होगा। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर लगाना है 9,000 रुपये जो दिए गए हैं, ठीक है, और दर लगा लेनी है, उसके बाद जो समय दे रखा है वो लगा लेना, अपॉन में 100 बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 90, 9 9 81 हो जाएगा, 810 और इंटू 2 कर लो आप, 2 0 0 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 1620 रुपये। तो क्या है, साधारण ब्याज क्या है, तो यहाँ पर 1620 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा और करना कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भैया एक ही चीज की दिक्कत होती है, सब क्या होता है, टाइम की दिक्कत होती है। वरना तो पेपर में आप सब के 80 के 80 क्वेश्चन सही करके आओ, लेकिन समय आपके पास 2 घंटे का मिलता है, तो उस 2 घंटे में पूरे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग वहां पर घूम जाता है। तो घूमना नहीं है दिमाग को, बस सवाल पे रखना है। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब सवाल को थोड़ा समझेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसने घर की मरम्मत के लिए किसी से क्या लिया, मतलब घर ठीक करवाने के लिए। मान लीजिए आप ही हैं, आप अपनी जगह रख के देखिए कि आपका घर खराब हो गया है, ठीक है,
कहीं कैसे भी बारिश बिगने से लीकेज हो रही है, कहीं पे लेंटर वगैरह पे, छत पे, या फिर कुछ भी है, कुछ भी हो गया टू जेड, आपको घर का रेनोवेशन करवाना है, पेंटिंग करवानी है, उसने आपने क्या किया, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने 20,000 रुपये उधार लिए किसी और से, जो आपको 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के वापस करने हैं। यानी कि आपने कितने टाइम के लिए लिए कि मैं 2 वर्ष बाद जमा कर दूंगा, मतलब वापस दे दूंगा ब्याज सहित। तो ब्याज की जो मतलब जो दर है वो कितनी है, 10% है। तो आपको ब्याज सहित 2 साल बाद कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे वो आपको पता करना है। तो सिंपल है इसका भाई, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, पहले आपको वो लगाना है इसमें, अभी आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको क्या करना है, 20,000 रुपये लिए वो लिख लेने हैं, लिख लिए, जो समय है वो लिख लेना है, जो दर है वो लिख लेनी है, और बटे में 100 लिखना है आपको, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर कितना बचा 200, और 200 की 2 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। अब 400 की 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये बनेगा 4,000, ठीक है। अब ये जो 4,000 है ये क्या है, ब्याज, यानी कि आपने जो 20,000 रुपये लिए थे आपको वो तो देने ही देने हैं, लेकिन आपको और 4,000 रुपये एडवांस में देने हैं भैया, क्योंकि ये आपको पड़ गया ब्याज। ब्याज क्यों पड़ा, क्योंकि 10% आपने इंटरेस्ट के साथ लिया था, ठीक है। ब्याज पे आपने पैसे लिए थे, इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे, आप किसी से लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी गांव में से लेते हो, किसी साहूकार से लेते हो, तो आपको भैया देना पड़ेगा ब्याज। तो ये तो बात क्लियर है, वो छोड़ेगा तो है नहीं। तो आपको इन्होंने यही पूछा है कि ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने कुल कितनी राशि वापस की, वो है कितनी राशि है। तो देखो 20,000 रुपये तो उसने कैसे लिए थे, ये ली थी उसने उधार, और 4,000 रुपये का क्या पड़ा आपको, ब्याज पड़ा। तो ब्याज सहित कितने हो गए, 24,000 हो गए। कितने हो गए, 24,000 रुपये, जो कि कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए ओके रिपोर्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके हमारे 2 क्वेश्चन अभी बचे हैं। ये तो भाई बहुत ईजी है, लेकिन करना कैसे है देखो, समझो क्या है, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी है। अब यहाँ पर आप सभी संख्या देखेंगे कि यहाँ पर जो 9 है दहाई के स्थान पर है, गिनते कैसे हैं, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, सब में दहाई के स्थान पर 9 दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, छोटी से छोटी संख्या आपको देखनी है। तो छोटी से छोटी देखेंगे, देखो यहाँ पर हमको कौन कौन सी संख्या छोटी दिख रही है। एक तो सबसे छोटी दिख रही है 1092, और उससे छोटी दिख रही है 1290, ठीक है। ये 2 संख्या अभी तक छोटी दिख रही है मेरे को, आपको दिख रही है। और यहाँ पर एक चीज सेम है कि सभी में सारी चीज सेम है कि 9 जो है दहाई के स्थान पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब देखो ये तो है नहीं छोटी, ये तो है नहीं, 2 संख्या छोटी है, एक तो बी है एक तो सी है। अब इसमें से भी कौन सी छोटी है, 1290 बड़ी होगी और 1092 क्या है, छोटी है। तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। और कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, जो समझ लिया, जो आपके दिमाग में आ गया। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत सारे 100 विद्यार्थियों में से 85 विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, ठीक है। यानी कि उनको पता ही नहीं है निरपेक्ष मान क्या होता क्या है। तो देखो जब भी ऐसे आ जाए -15 का निरपेक्ष मान क्या है, -18 का क्या है, -100 का निरपेक्ष मान क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, निरपेक्ष मान किसी संख्या का धनात्मक मान होता है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, निरपेक्ष मान क्या होता है, किसी संख्या का कौन सा मान होता है, धनात्मक मान होता है। अब धनात्मक मान क्या होता है, प्लस वाला मान होता है, ठीक है। और जो ऋणात्मक होता है, जो आपको तो पता है ऋणात्मक किसे कहते हैं। देखिए ऋणात्मक जो ऋणात्मक मान होता है वो होता है माइनस में, ठीक है, और धनात्मक मान होता है प्लस में। तो -7 का जो निरपेक्ष मान होगा वो केवल 7 होगा, और जो 7 है इसके आगे किसी का भी निशान नहीं लगने वाला है, ना तो प्लस का लगेगा। ये अगर मैं आपसे पूछूं ये माइनस में या फिर प्लस में, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये प्लस में है, क्योंकि कोई संख्या अगर इस तरीके से लिखी है तो आप समझ लेना कि वो प्लस में है, धनात्मक है, ठीक है। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस वाली हो जाएगी, लेकिन इसको मैं हटा दूं तो कितनी कौन सी हो गई, प्लस वाली हो गई, धनात्मक हो गई। ओके, तो निरपेक्ष मान में आपको सिंपल सी भाषा यही है कि जो माइनस लगा है वो उस माइनस को हटा दो, उस संख्या के सामने से जैसे ये माइनस लगा है उसका धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान होता है। तो -7 का यहाँ पर जो मान होगा वो 7 होगा, ये जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए आप अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नवोदय की एकदम बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। नवोदय विद्यालय 2025 का पेपर 18 जनवरी को यही है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो पक्का पूछे जाने वाले हैं। तो भाई लोग ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अजय भैया के चैनल को। और नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर शाम 6 बजे नई वीडियो आ जाती है, तो आप वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों।
हाय प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों की, टॉपर बच्चों की चॉइस है। जैसे पढ़कर बच्चे नवोदय का एग्जाम फोड़ देते हैं, यानी कि पास कर लेते हैं। तो ये बुक है, ये ब्रह्मास्त्र बुक है और मेरी ये खुद की बुक है। इस बुक को क्या करना है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर लिखा रहेगा ब्रह्मास्त्र बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक करें तो वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये नवोदय विद्यालय 2025 की बेस्ट बुक है और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने इस बुक को खरीदा हुआ है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। हैंड रिटन यानी कि हाथों द्वारा पूरी की पूरी किताब को लिखा गया है। 608 पेज में ये पूरी की पूरी किताब है और नवोदय विद्यालय 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये बुक होना जरूरी है। बुक का कवर पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा। ये पूरी की पूरी किताब को मैंने लिखा है। नवोदय विद्यालय 2025 कक्षा 6 के लिए बेस्ट बुक है। ब्रह्मास्त्र बुक का नाम है, 100% बेस्ट है। इस बुक में आपको मॉडल पेपर और 5 सालों के प्रश्न पत्र, 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, सभी का आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस किताब में मिल जाएगा। और एमआर शीट भी आपको इस किताब में मिलने वाला है। पूरी की पूरी किताब पीडीएफ में मिलेगी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कर सकते हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए, जहां से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कीजिए, यहां पर आपको एक क्यूआर कोड, स्कैनर कोड दिख रहा होगा। आप इस पर 199 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको किताब। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बुक को लेना चाहते हो, अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, आप जल्दी से जो मैंने आपको पेमेंट का मेथड बताया वहाँ पर पेमेंट कीजिए, आपको किताब मिल जाएगी।